अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम। सामईन इकराम, आज की इस उन्वान ख़ास में हम ईद मिलादुन नबी की तीसरी किस्त लेकर आए हैं और आज इस उन्वान यानी इस तीसरी किस्त में हम इस एतराज़ के जवाब में रोशनी डालेंगे कि एतराज़ करने वाले कहते हैं कि जब दीन में सिर्फ दो ही ईदें हैं तो फिर ये तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी कहाँ से आई, ये मिलादुन नबी को ईद क्यों बनाया गया। तो सामईन इकराम देखिए, पिछली दोनों किस्त की तरह ये वीडियो भी काफ़ी दिलचस्प व ख़ास है, तो वीडियो बिना स्किप किए मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें और जितने चैनल पर नए आए हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। सामईन इकराम देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ईद किसे कहते हैं और लफ्ज़ ईद का मतलब क्या होता है। तो सामईन इकराम देखिए, लफ्ज़ ईद का मतलब होता है खुशी यानी हैप्पीनेस, खुशी के पल वे खुशी के दिन। और जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल इंसानों पर किसी भी सूरत में या फिर किसी खास हस्ती को इंसानियत की तरफ मबूस फरमाकर कोई भी नेमत, एहसान व फजल फरमाता है तो आलम इंसानियत व आलम इस्लाम के लिए वो दिन खुशी का दिन यानी ईद का दिन होता है। तो सामईन इकराम, इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। अब चलिए हदीस मुबारका की रोशनी में समझते हैं कि मिलादुन नबी ईद का दिन कैसे व क्यों है। सामईन इकराम देखिए, हदीस मुबारका इब्ने माजा में जुमे के मुतालिक फरमाया गया है कि ये ईद का दिन है। अल्लाह ताला ने इसे मुसलमानों की ईद का दिन करार दिया है, लिहाजा जो कोई जुमे के लिए आए तो गुस्ल करके आए और अगर खुशबू मयसर हो तो लगा ले और तुम मिसवाक को लाजिम कर लो। सामईन इकराम, आपने इतनी बात जान ली तो अब साथ में ये बात भी जान लीजिए कि जुमे का दिन, ये जो जुमे का दिन है ईद होने में इसकी कदर व मंजिलत ईद उल अज़हा व ईद उल फितर के जैसी ही है या फिर इन दोनों ईदों से कम कदर व मंजिलत रखती है या फिर ये इन दोनों ईदों से ज़्यादा कदर व मंजिलत रखती है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस बारे में भी हदीस से मुबारका इब्ने माजा की हदीस से मुबारका में आता है कि और इसकी अज़मत अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी ज़्यादा है। तो पता चला कि इस ईद की अज़मत यानी जुमे के दिन जो ईद है इसकी अज़मत तो इन दोनों ईदों से भी ज़्यादा है, यानी ईद उल अज़हा व ईद उल फितर से भी ज्यादा अजमत वाली ईद जुमे की ईद है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक बात तो हमने ये जान लिया कि जुमे का दिन ईद का दिन होता है और ये भी जान लिया कि जुमे का दिन ईद होने में साल की दोनों ईदों से ज़्यादा अज़मत वाली है। और अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस जुमे की ईद की अज़मत ईद उल अज़हा व ईद उल फितर से भी ज़्यादा क्यों है। तो सामईन इकराम, इस बारे में भी इब्ने माजा की हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि इसकी 5 खुसूसियात हैं। इसी दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आदम को पैदा फरमाया और इसी दिन ज़मीन पर उतारा और इसी दिन वफ़ात दी। सामईन इकराम, तो अब ये बात साबित हो गई कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी किसी भी खास हस्ती को, अंबिया इकराम को ज़मीन पर उतारता है तो वो दिन कुल इंसानियत के लिए, कुल आलम इस्लाम के लिए ईद का दिन होता है। और जब हज़रत आदम की विलादत इस रूह ज़मीन पर ईद का दिन है तो अल्लाह ने जिसके सदके तमाम
तमाम कायनात खल्क फरमाई, तमाम नबियों व रसूलों को भेजा, वो दिन क्यों ना ईद का दिन हो बल्कि ईदों की ईद हो। और अल्लाह ने तो हुजूर की विलादत पर अलग से किताबुल्लाह में चर्चा करने, तज़किरा करने व खुशी करने का दिन करार दिया है। बस किताबुल्लाह व अहादीस मुबारक से साबित है कि मिलादुन नबी कुल इंसानियत के लिए, कुल आलम इस्लाम के लिए ईद का दिन है। सामाईन इकराम, उम्मीद करता हूँ आपको ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से ये जानकारी, ये मालूमात पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगली किस्त में हम ईद मिलादुन नबी को किताबुल्लाह से साबित करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ बने रहें। और सामाईन इकराम, दीन हक, औलिया अल्लाह, सूफिज़्म पर इसी तरह और मालूमात हासिल करने के लिए अपने चैनल इल्म सूफियाना को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलते हैं अगली किस्त में।